राधे कृष्णा दोस्तों। आज संडे है और काफ़ी दिनों से मेरा जो वीडियो है माल्टा के ऊपर बनता हुआ है कि माल्टा वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। मैंने सोचा कि संडे टू संडे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पार्ट दिखाऊंगा कि यदि आप किसी भी कंट्री में पीआर लेना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जितने लोग भी यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा लेते हैं उनका कहीं ना कहीं अंदर एक बात रहती है कि हाँ यार, आज मैं वर्क वीज़ा में हूँ तो कल के दिन मुझे पीआर ज़रूर लेना है, ठीक है। देखिए, माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक छोटे से द्वीप पर बनी हुई है, तो इतना इजी नहीं होता वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा लेना, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल यदि हम माल्टा जाते हैं और माल्टा के लिए जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो 1 साल या 2 साल पूरे होने के बाद, मोस्टली होता है कि 2 साल पूरे होने के बाद यूरोप की कंट्रीज़ में जो है पीआर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा टफ है दोस्तों, मतलब माल्टा में पीआर मिलना थोड़ा टफ है। वर्क वीज़ा मिलना आसान है क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट ने बहुत इजी प्रोसेस बनाया है। इसलिए मेरा जो पिछले जो वीडियोज़ रहे हैं उस पर मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों को मैं ब्रीफ करता रहा कि किस तरीके से आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा टॉपिक हटके है, वो इसलिए हटके है क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ एक वर्क वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। यदि दोस्तों मैं एक बात बोलूँ आपसे, यदि आपको माल्टा यूरोप कंट्री से हटकर यदि किसी कंट्री में आप एक बहुत अच्छी ईजीएस्ट और सिंपल लाइफ जीना चाहें, आप पैसा भी अर्निंग करना चाहें और आप अपनी अच्छे से लाइफ सेटल करना चाहें, तो डेफिनेटली आपके मन में विचार होगा, क्वेश्चन भी होगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर बड़े आसानी से हमें रेजिडेंस वीज़ा मिल जाता है। तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप जान सकें कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ इंडियंस को या अदर्स कंट्रीज़ जो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो या पाकिस्तान हो, चाहे यूएस मतलब इंडिया हो, कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो वहाँ जाकर के उस कंट्री में जाकर के बड़े आसानी से वहाँ पर पीआर ले सकता है और पर्सनल जो फ्रीडम है उनको ऐसा ही फील होगा आप लोगों को जैसे मैं अपनी ही कंट्री में रह रहा हूँ। मैं यदि फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मैं जिस कंट्री का नाम लेने जा रहा हूँ, यदि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे इंडिया की तरह ही वहाँ पर एक पर्सनल फ्रीडम फील होगा। पर्सनल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? पर्सनल फ्रीडम मतलब होता है यदि इंडिया में मुझे चाहिए कि आज मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में जाकर के एक अपना एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, छोटी सी एक ज़मीन लेना चाहता हूँ, उस पर अपना घर बनाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली को वहाँ सेटल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ऐसी एक कंट्री है, ऐसी एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पर आप बड़े आसानी से जिस अमाउंट में आप इंडिया में खर्च कर रहे हो उसी अमाउंट में आप वहाँ पर एक घर भी ले सकते हैं, आप अपना छोटा सा एक बिजनेस भी डाल सकते हैं, आप आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो कंट्री है चिली। चिली साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जहाँ पर आप बड़े ही आसानी से वर्क वीज़ा ले सकते हैं और परमानेंट वीज़ा भी ले सकते हैं। वीज़ा भी बहुत सारे वहाँ पे कई प्रकार के होते हैं, स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, पीआर है और पीआर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा कैपिटल है, फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल लेके चलूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम कोशिश करके 5 से 10 लाख रुपए अरेंज कर सकता है 2 साल या 3 साल में, या जैसे भी वो जमा करके वो सोचे कि मैं क्या, मेरे पास यदि 5 से 10 लाख रुपए हैं और मैं साउथ अमेरिका जैसी कंट्री में जाकर के मैं सेटल हो सकता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सब जानने के लिए मेरा ये वीडियो जो है आगे आप देखते रहें। दोस्तों यदि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं चिली और कनाडा के बीच में, तो आप देखेंगे कि एक ये जो गूगल से मैंने ग्राफ लिया है, ठीक है, इसमें लिखा है कंज्यूमर प्राइस इन कनाडा आर 46.54% हायर देन द चिली। ये देखिए, विदाउट रेंट consumer prices including the rent Canada are 64.87% higher than the Chile. Rent price in Canada are 133.74 higher than the Chile. Restaurant price in Canada are 44.69% higher than the Chile. Groceries price in Canada are 67.74% higher than the Chile. Local purchasing power in Canada
173.10% हायर देन द चिली। अब आप देख लीजिए, ये डिफरेंट है। यदि आप कनाडा में जाकर के रहते हैं, लाख रुपए आप खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती है। लेकिन यदि वही आप साउथ अमेरिका में चले जाए, एक बहुत ही अच्छी डेवलपिंग कंट्री है चिली, पर्सनल फ्रीडम होने के साथ साथ इजी जी वीजा प्रोसेस होता है, और साथ में जो लिविंग कॉस्ट है वो एज पर कंपेयर टू कनाडा बहुत कम है। कनाडा की जो लिविंग कॉस्ट है बहुत हाई है। मैं ये कंपेयर कनाडा से चिली को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या अदर्स कंट्री से, लोग कनाडा जाकर के मूव करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है। यदि आप कनाडा नहीं जा सकते हैं, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिली माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि चिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल कम है। उसका मैंने एक सिंपल सा आपको ये गूगल में जो ग्राफ बताया है, इसमें आप देखेंगे रेस्टोरेंट के प्राइस दिए हैं, मार्केट के प्राइस दिए गए हैं, इसमें डिफरेंसेस दिए हैं कि कितना हायर है, कौन कौन सी चीज हायर है। तो इससे इस चार्ट को देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि यदि आप वहां पे पीआर लेते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कनाडा या यूएस से यहाँ पर कितनी पड़ेगी। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, नीचे यूटिलिटीज है, मंथली जो यूटिलिटीज है आपका, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो है, वो सबका एक नीचे ग्राफ दिया हुआ है आपका। नीचे चिल्ड्रंस केयर में यदि कोई खर्चा होगा, क्लॉथ एंड शूज में, रेंट पर मंथ, ये आप गूगल से चार्ट निकाल सकते हैं। ये आप देखेंगे अपने आप, इसका सैलरी एंड फाइनेंसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। नीचे आप देखेंगे एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक इंडेक्स दिया हुआ है, जिसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, 0 से लेके एक 100% तक का कॉस्ट ऑफ लिविंग चार्ट दिया हुआ है। यदि आप कंपेयर करेंगे, देखिए कनाडा, चिली, यूनाइटेड अमेरिका स्टेट, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जर्मन, फ्रांस एंड जापान, ये ऐसी कंट्रीज है जहां लोग अक्सर जाया करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से देखा जाए, यदि साउथ अमेरिका की जो कंट्री है, एक तो रशिया भी जो ग्राफ काफी अच्छा है। रशिया जो है बाकी सिटीज से बहुत कॉस्टली कम है। चूंकि मैं बात कर रहा हूँ चिली की, जो कि साउथ अमेरिका में है, अमेरिका का एक पार्ट है चिली। उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आप देख लीजिए कि 100% में से नियर अबाउट 48% आपका 47.9% चिली की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। यदि आप चिली की जगह यदि आप चले जाएं कनाडा, तो कनाडा जो है वो 69.1% जो है आपका वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जापान यदि देखेंगे तो 81.59% कॉस्ट ऑफ लिविंग है। रशिया देखेंगे तो 36.19%। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फिलहाल मैं चिली की बात कर रहा हूं कि चिली में कॉस्ट ऑफ लिविंग, यदि आप कनाडा में रहते हैं तो 100 में से 69.1% आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगा। मतलब आपकी जो इनकम हो रही है उसमें से 69% आपका चला जाएगा। यदि आप चिली में आप रहते हैं तो आप 100% यदि आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 47.09% आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। यदि आप जापान में रहें तो आप देख लीजिए बहुत कॉस्टली है जापान में रहना। वहां पर 100 रुपीज यदि आप कमाते तो 81.59 पैसा आपको जो है वो खर्च करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल ग्राफ में बता रहा हूँ। वैसे ही यदि आप चिली में यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको 47 रुपीज आपकी वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी। और कनाडा में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप 100 रुपीज कमाते हैं तो 70 रुपए के आसपास आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी। यदि आप यूनाइटेड किंगडम में यदि आप जाते हैं तो आपका 100 में से 69 मतलब वही 70% के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ इस ग्राफ के माध्यम से कि यदि आप किसी अच्छी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो साउथ अमेरिका की जो सिटी है चिली, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है। आप वहां जाकर के बड़े आसानी से आप पीआर ले सकते हैं, परमानेंट वीजा भी आप ले सकते हैं, रेजिडेंस आप सॉरी आप अपना बिजनेस कोई आप यदि स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आपको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 5 से 10 लाख रुपए का एक कैपिटल से भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनल फ्रीडम बहुत है चिली के अंदर। कंट्री बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वहां की कंट्री जो है अदर कंट्रीज के पीपल्स को वेलकम करती है कि आप आए और आकर के बिजनेस करें, पीआर लें और आप यहाँ पर परमानेंटली रहें, ठीक है।
और पीपल्स जो है बहुत अच्छे हैं। यदि आप देखा जाए तो उनका जो व्यवहार है दूसरे अदर्स कंट्रीज बहुत वेलकम नेचर है। और कंपेयर करें यदि आप यूएसए से, तो जो क्राइम रेट भी चिली में बहुत कम है। जीडीपी बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों आप जरूर ये सोचेंगे कि जिस कंट्री की करेंसी की वैल्यू हमारी कंट्री से कम है तो हम उसमें क्यों जाएं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ रहने के हिसाब से। यदि आप परमानेंट आप रहना चाहते हैं, चिली आपके लिए एक ऑप्शन है कि परमानेंट रह करके आप अपनी फैमिली को वहां पर सेटल करना चाहते हैं। सेटल करने पर जब आप देखेंगे कि तो ये चीज मायने नहीं रखती कि उसकी करेंसी हमारे देश से कम है, क्योंकि हमें वहां रहना है और परमानेंट रहना है। देखिए जीडीपी बहुत हाई है। यदि आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ जो है काफी अच्छा है, पिछले कई सालों से देखते हुए चले आ रहे हैं। यदि दूसरे देश से यदि कंपेयर करेंगे, अब साउथ कोरिया देख लीजिए आप, कितनी बढ़िया सिटी है, लेकिन वहां की करेंसी की वैल्यू कम है लेकिन जीडीपी हाई है। तो हमें किसी भी कंट्री के बारे में यदि जानना है तो ये नहीं देखना है उसकी उस कंट्री की अपने कंट्री से करेंसी की वैल्यू क्या है। आपको ये देखना है कि वहां का जीडीपी ग्रोथ कितना है, बिजनेस डेवलपमेंट क्या है। चूंकि कंट्री बहुत बड़ी है, समुद्र के किनारे बसी हुई है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है और एरिया बहुत है, आप बड़े ही आसानी से वहां पे पर्सनल फ्रीडम के तौर पर गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप अपना खुद का रेजिडेंस खरीद सकते हैं। आपको रिटायरमेंट वीजा भी मिलता है यदि आप इंडिया में यदि 1 से 1.5 लाख के आसपास भी यदि आपकी इनकम है, तो उस वो इनकम आप दिखा करके एक रिटायरमेंट वीजा भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे काफी कुछ नीचे देखने को मिलेगा। यदि मैं कहूँ कि मूविंग टू चिली, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां की क्या होगी, क्राइम इन चिली क्या है, हेल्थ केयर क्या है, पॉपुलेशन इन चिली, क्वालिटी लाइफ ऑफ कनाडा। ये दो चीजें यहाँ पर देखें, दो ग्राफ्स दिए गए हैं जिसको आप मैं यदि बताऊं तो एक फर्स्ट में देखता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चिली। ठीक है, देखिए आप इसमें एक ग्राफ आ गया क्वालिटी लाइफ ऑफ चिली। यदि आप चिली जाते हैं, आप ये मन में सोच रहे हैं कि मुझे किसी अच्छी कंट्री में सेटल होना है, तो चिली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वहां का जो चिली का कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक इंडेक्स आया हुआ है कि जो परचेजिंग पावर इंडेक्स है वो वेरी लो है, सेफ्टी इंडेक्स है मॉडरेट है, थोड़ा सा अप डाउन है लेकिन सेफ सिटी है। हेल्थ केयर इंडेक्स है वो हाई है। ठीक है दोस्तों, और क्लाइमेट इंडेक्स है वेरी हाई है, अच्छा क्लाइमेट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, हम यही देखते हैं किसी अच्छी कंट्री में जा रहे हैं वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। प्रॉपर्टी प्राइस इनकम रेशियो, प्रॉपर्टी यदि आप खरीदते हैं उसको बेचते हैं, उसका इनकम रेशियो भी काफी हाई है। ट्रैफिक कम्युनिटी टाइम्स इंडेक्स जो है मॉडरेट है, और पॉपुलेशन इंडेक्स जो है हाई है, मतलब स्लोली स्लोली वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है तो दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि आप यदि वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं यूरोपियन किसी कंट्री में, जैसे माल्टा के मैं बारे में बात कर रहा था, तो माल्टा में पीआर मिलना आसान नहीं है, क्योंकि माल्टा एक टूरिज्म कंट्री है और छोटा सा एक टापू पर है, सिटी बसी हुई है, लैंड उनके पास ज्यादा है नहीं है। तो आपके पास एक दूसरा एक ऑप्शन है कि आप चिली जा सकते हैं, अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद आप बड़े आसानी से पीआर आप ले सकते हैं। और आपको किसी आइलेट्स की जरूरत नहीं है। यदि आपको एक अच्छी नॉर्मल इंग्लिश आती है, समझ में आती है, इंग्लिश आप बोलना जानते हैं, तो आपको आइलेट्स करने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ वहाँ की चिलियन लैंग्वेज आपको यदि थोड़ा सीखना पड़ेगा, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप सीख सकते हैं, पहले भी रहते हुए सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि थोड़ा सा कुछ अलग से मैं आप लोगों को कुछ एक सब्जेक्ट पर बात करूं, कि हमेशा मैं वर्क वीजा पे बात कर रहा हूं, तो एक बार जो है पीआर पर भी बात की जाए। तो दोस्तों यदि आप लोग एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, तो चिली इज द बेस्ट ऑप्शन। जय हिंद, जय भारत।